प्रेमळ पित्या, या सकाळच्या वेळेला या रविवारच्या दिवशी ज्या ज्या ठिकाणी आमचे लोक तुझ्या सानिध्यात जमलेले आहेत, तुझा सामर्थ्याचा हात त्यांच्यावर पाठव. त्या तुझ्यासमोर आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव आणि स्वर्गीय पिता, त्या तुझ्यासमोर आम्ही गुडघे टेकतो. त्या तुझ्यापासून आकाशांतील आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक कुटुंबाला नाव प्राप्त झालेलं आहे. तू आपल्या गौरवाच्या संपत्तीच्या प्रमाणाने आम्हाला असं कृपेचं दान दे की आमच्या प्रत्येक भाऊ, आमची प्रत्येक बहीण, आमची लेकरं अंतर्मच्या मनुष्यात सामर्थ्याने बलवान झाले आम्हाला हवी आहेत. तुझं वचन आम्हाला बलवान करतं, तुझा शब्द आम्हाला बलवान करतो. तुझं वचनमध्ये मनुष्य किंवा फाकरीने नव्हे, परमेश्वराच्या मुखांतून येणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जिवंत राहतो. प्रेमळ पित्या, तुझ्या मुखांतून येणारा शब्द आम्हाला प्राप्त होऊ दे, ज्याच्याद्वारे आमचे लोक अंतर्मच्या मनुष्यात सामर्थ्याने बलवान होतील. ही प्रार्थना तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र नावात करतो. तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे. कई दिनों में परमेश्वर से मैं बात कर रहा था और परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया. नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसका 22वां वचन परमेश्वर का यूं कहता है, प्रसन्नचित रहना सबसे बड़ी दवा है. प्रेज द लॉर्ड. हमें हमेशा आनंद करना चाहिए क्योंकि नया दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है. हमें आनंद करना चाहिए, उसके सानिध्य में हम मग्न होंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है, उसका नाम भला है और उसकी करुणा सदा की है. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. यीशु है सच्चा गडरिया, इस गीत के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे. हम आनंद से और खुशी से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे. थैंक यू जीसस. चगड़िया उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहती है. वो वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहती है. यीशु है सच्चा गड़रिया उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गड़रिया उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. ओ यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. ओ यीशु
यीशु है सचगड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, हालेलुया, उसके हम भेड़े हैं। यस माय लॉर्ड, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। फिर से एक बार, हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। ओ हालेलुया, Thank you, Jesus. Glory, हालेलुया, हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद। हम गीतों के साथ तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, हालेलुया, क्योंकि प्रभु तू भला है आमेन, और तेरे गीत गाने से Yes. प्रभु तुझे खुशी मिलती है। आमेन। इसीलिए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते धन्यवाद हैं। करते पिता। हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। यस प्रभु जी। आइए हम और एक गीत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यस, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ सवेद सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ सवेद सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है।
फिरौन के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। फिरौन के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। गहरे जले उन्हें ढांप लिया, वे पत्थरों के नाई डूब गए। गहरे जले उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के नाई डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा तेरा दैना शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा दैना शक्ति में महाप्रतापी हुआ। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देगा। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देगा। तू क्रोध भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। तू क्रोध भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। आइए हम सब मिलके फिर एक बार। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यस माय लॉर्ड। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। हालेलुया। थैंक you, Jesus. गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द वो लॉर्ड। महाप्रतापी परमेश्वर है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। आमेन। आपके हर एक दुख, आपके हर एक कष्ट,
उसने समुद्र में डाल दिया है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Yes. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, आइए हम आमेन। और एक गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभु का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़ी बड़ी चमत्कार नहीं करता। यस माय लॉर्ड। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। आइए पूरे दिल से आनंद के साथ हम फिर एक बार उसको धन्यवाद देंगे। हो उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हालेलुया। Thank you, Jesus. हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। Thank you, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है। तुझे छोड़ और कोई इस जगत में प्रभु नहीं है प्रभु। Yes, amen. हम तेरी आराधना करते प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम पूरे दिल से तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद। ये जहां तूने बनाया है प्रभु, तेरे हाथ की रचना है प्रभु। Yes, amen. हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। यहोवा का भय सच्ची जीवन की राह दिखाता, इससे व्यक्ति शांति पाता है और कष्ट से बचाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता, Yes. जिससे व्यक्ति शांति पाता और कष्ट से बचाया जाता है। Amen. इस संसार में जो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब संकट से जूझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि वो कष्ट से बचाया जाएगा। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. वो कष्ट से Hallelujah. बचाया जाएगा। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हम इस गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार हो कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तो क्यों करता हालेलुया। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। हाँ प्रभु, हम तेरे हाथ की रचना है। तूने हमें बनाया है, तूने हमें सृजा है प्रभु। धन्यवाद। अपना आत्मा तूने हमारे हृदय में डाला है और हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद। हाँ प्रभु, हे यहोवा, अपना एकलौता पुत्र तूने हमारे वास्ते दे दिया और हमें नया जीवन दिया है। यस, तू हमसे प्रेम करता है प्रभु, आप सब लोगों से प्रेम करता है। थैंक यू जीसस। प्रभु, अब तक तूने हमें संभाले रखा, आगे भी तू हमें संभाल प्रभु।
सारे कष्टों से, सारी पीड़ाओं से, इस सारी महामारी से अपने लोगों को तू बचा प्रभु, अपने लोगों को तू सहारा दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेमळ पित्या, तुझ्या पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो. या सकाळच्या वेळेला आम्ही तुझ्या सानिध्यात जमलो असताना आमच्या प्रभू ख्रिस्ताचा देव आणि बाप, ज्याने मला आकाशांतल्यामध्ये प्रत्येक आत्मिक आशीर्वादाने ख्रिस्तात आशीर्वादित केला आहे, तो तू धन्यवादित असो. म्हणजे त्याने जगाचा पाया घालण्यापूर्वी त्याच्यामध्ये आम्हाला याकरता निवडले की आम्ही प्रीती तुझ्यासमोर पवित्र आणि निर्दोष असावे. तू आपल्या इच्छेच्या संतोषाप्रमाणे आम्हाला येशू ख्रिस्ताकडून मुलांचा पूर्ण हक्क देण्यासाठी आम्हाला पूर्वी नेमले. आपल्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी म्हणून तू आम्हाला त्या कृपेने त्या प्रियामध्ये असे केले. त्याच्यामध्ये त्याच्या कृपेच्या संपत्तीच्या प्रमाणाने त्याच्या रक्ताच्याद्वारे खंडणी भरून मिळवली सुटका, म्हणजे आमच्या अपराधांची क्षमा मला प्राप्त झाली आहे, म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रियानं, आपण या सकाळच्या वेळेला आपल्या घरामध्ये जमलो असताना प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारों, आज की सुबह में हम परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए हैं। देवाच्या वचनांतर आपण थोडा वेळ मनन करणार आहे. परमेश्वर के वचन से आज हम मनन करेंगे। स्तोत्रसंहिता पहिला अध्याय, त्याच्यामध्ये 1 ते 3 वचनामध्ये स्तोत्रकर्ता म्हणतो. भजन संहिता पहला वाला भजन, जिसमें पहले से लेकर तीसरे वचन तक स्तोत्र लिखने वाला कहता है, सुखी तो पुरुष जो दुष्टांच्या मसलतीने चालत नाही, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता पाप्यांच्या मार्गात उभा राहत नाही, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता व तिरस्कारांच्या आसनी बसत नाही, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, तर यहोवाच्या नियमशास्त्रात त्याचा संतोष आहे. परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता आणि तो दिवसा व रात्री त्याच्या नियमशास्त्रात ध्यान लावतो. और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। आणि जे पाण्याच्या ओघाळजवळ लावलेले झाड आपल्या ऋतूत आपले फळ देते, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ज्याचे पान कुमेजत नाही, और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझते नहीं। आणि त्यासारखं तो होईल आणि तो जे काही करतो ते सिद्धीत जाईल. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। स्तोत्रकर्ता काय म्हणतो की कोण मनुष्य आशीर्वादित असेल? अब यहाँ पर भजन लिखने वाला क्या कहता है कि कौन सा मनुष्य आशीर्वादित या धन्य होगा? तर तो म्हणतो की जो दिवस आणि रात्री यहोवाच्या नियमशास्त्रात ध्यान लावतो. वो कहता है वही इंसान जो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, ध्यान लगाता है। शिवाय त्या स्तोत्रामध्ये तो पुढे म्हणतो, और उसी भजन में वो आगे कहता है, तो न्यायी आणि अन्यायांचा भेद प्रकट करतो. वो न्यायी और अन्यायी का भेद प्रकट करता है। आणि अन्यायी लोक म्हणजे कोण आहे? तर हे दुष्ट लोक अशी त्यांची तो गणना करतो. वो कहता है कि न्यायी अन्यायी लोग कौन है? तो वो दुष्ट है, वो बुरे है, ऐसी उनकी गणना की करता है। आणि शिवाय दुष्ट लोक हे असे नाहीत म्हणजे कसे नाहीत हे तो स्पष्ट करतो. और विशेष करके दुष्ट लोग ऐसे नहीं तो कैसे है वो भी वो स्पष्ट करके बताता है। तो म्हणतो ते जे देवाच्या नियमशास्त्रात ध्यान लावित नाहीत, वो कहता है वे जो परमेश्वर के नियम शास्त्र पर ध्यान नहीं लगाते, आणि म्हणून वारा त्यांना उडून येतो त्या भुसासारखे ते आहेत. और इसीलिए जिस प्रकार हवा उन्हें उड़ा ली जाती है उस प्रकार के भूसे के समान है। आणि हे दुष्ट लोक न्यायात उभे राहणार नाहीत, और ये दुष्ट लोग न्याय में नहीं खड़े रहेंगे, आणि न्यायीजनांच्या सभेत देखील उभे राहणार नाहीत, और न्यायी उनके स्वभाव में भी नहीं खड़े रहेंगे, आणि दुष्ट लोकांचा मार्ग नष्ट होऊन जाईल. और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रियानो, हे खूप भयप्रद असं आहे. मेरे प्यारो, ये बात बहुत डरावनी है, कारण शास्त्र म्हणते त्याप्रमाणे दिवसा आणि रात्री आपण देवाच्या नियमशास्त्रात ध्यान लावित नसतील, क्योंकि वचन के अनुसार यदि दिन और रात यदि हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते, तर मग आपली गणना त्या दुष्ट लोकांमध्ये होऊ शकते. तो हमारी गणना उन दुष्टों के बीच में हो सकती है। स्तोत्रकर्ता म्हणतो की कोण धन्य मनुष्य आहे? स्तोत्र संहिता लिखने वाला कहता है कि कौन वो धर्मी मनुष्य है, कोण आशीर्वादित मनुष्य आहे? कौन है वो आशीर्वादित या धन्य मनुष्य? जो देवाचं वचन वाचतो तो असं म्हटलेलं नाहीये. ऐसा नहीं लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है। कदाचित आपण प्रियानो हप्त्यातून एक वेळ बायबल वाचत असतील, हो सकता है हम हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ते रहेंगे, किंवा रोज बायबल वाचत असतील. या रोज बाइबल पढ़ते रहेंगे। आपण पवित्र शास्त्र वाचतो म्हणून आपण धन्य लोक आहेत असं तो म्हणत नाही. ऐसा नहीं कहता कि क्योंकि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं इसके लिए हम धन्य हैं। स्तोत्रकर्ता म्हणतो की दिवस आणि रात्री त्याच्या नियमशास्त्रात ध्यान लावतो तो मनुष्य आशीर्वादित आहे. भजन संहिता लिखने वाला कहता है जो दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है, केवल वही धन्य पुरुष है। आम्ही दिवसात देवाच्या वचनात ध्यान लावू शकतो हे आम्ही समजू शकतो, हम दिन में तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं, परंतु रात्री झोपल्यानंतर देखील देवाचं वचन आमच्या चित्तात असण्याची गरज आहे. लेकिन रात में नींद में भी परमेश्वर का वचन हमारे ध्यान में, हमारे मन में होना ये बहुत जरूरी है। आणि हे कसं शक्य आहे? और ये कैसा संभव है? स्तोत्रकर्ता काही अतिशयोक्ती तर बोलत नाही,
तो क्या स्तोत्र लिखने वाला कुछ ऐसी बड़ा चढ़ाकर कोई बात कह रहा है? ऐसा तो नहीं। परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील जेव्हा दाखला दिला, लेकिन हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब दृष्टांत के द्वारा लोगों को सिखाया, त्याने द्राक्षवेल आणि फाट्याचा दाखला दिला उसने दाखलता और उसकी डालियों के विषय में बताया। आणि तो म्हणतो की द्राक्षवेल हा येशू ख्रिस्त स्वतः द्राक्षवेल आहे और वो कहता है कि यीशु मसीह खुद वो दाखलता है आणि हे विश्वासणारे त्याचे फाटे असे आहेत। और सारे विश्वासी मानो उसकी डालियां है। आणि जर फाट्याला जर जिवंत राहायचं असेल तर त्याला वेलामध्ये राहायला पाहिजे। जिंदा रहना है, बने रहना है, तो जरूरी है कि वो दाखलता से चिपके रहे, बने रहे आणि सतत त्याला त्याच्यातून जीवन रस घेण्याची गरज आहे। और हमेशा उस दाखलता से वो जीवन पाए। जर तो फाटा वेलामध्ये राहिला नाही और यदि वो डाली दाखलता के साथ जुड़ी हुई ना रहे तर त्याला सतत जीवन रस घेता येणार नाही तो उसे हमेशा वो जीवन का रस नहीं मिलेगा आणि तो फळ देऊ शकत नाही। और जिसके कारण वो फल नहीं ला सकता। पुढे म्हणतो प्रभू येशू की कोणी माझ्यामध्ये राहिला नाही तर तो फाट्यामध्ये प्रमाणे बाहेर टाकला जातो। और फिर आगे यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मुझ में बना नहीं रहेगा तो उसको जो है डाल काट के निकाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। आणि तो वाळून जातो व त्यांना गोळा करून विस्तवात टाकले जाते व जाळण्यात येते। और वो सूख जाता है और फिर उसको सूख जाने पर आग में जला दिया जाता है। आम्हाला सतत देवाच्या ख्रिस्तामध्ये राहिलं पाहिजे और इसीलिए ये जरूरी है कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहे आणि त्याची वचनं सतत आमच्यामध्ये राहिली पाहिजे और उसके वचन हमेशा हमारे जीवन में बने रहे। इर्म्या देखील एक पाण्याच्या ओघाजवळ आलेल्या झाडाचा दाखला देऊन म्हणतो, इर्म्या भी ऐसे ही वृक्ष के विषय में कहता है, उदाहरण देता है। इर्म्याचं पुस्तक त्याचा 17 अध्यायाच्या 8व्या वचनामध्ये, इर्म्या का 17वां अध्याय उसके 8वें वचन में। परंतु ह्या ठिकाणी तो थोड्या वेगळ्या रीतीने म्हणत आहे। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा अलग रीति से बात करता है। इर्म्या म्हणतो की कोण मनुष्य देवाच्या नियमशास्त्रामध्ये ध्यान लावू शकेल? ये कहता है कि कौन ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर के नियम शास्त्र पर ध्यान लगा सकता है? जो पुरुष यहोवाच्या ठाई भरोसा ठेवतो तो। वही पुरुष जो परमेश्वर पर ध्यान लगाता है, भरोसा रखता है। ज्याचा भरोसा यहोवाचा आहे तो मनुष्य आशीर्वादित आहे। जिसका भरोसा परमेश्वर है केवल वही मनुष्य आशीर्वादित है। तोच मनुष्य देवाच्या नियमशास्त्रात दिवसा रात्री ध्यान लावू शकतो और वही व्यक्ती है जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा सकता है आणि पाण्याच्या ओघाजवळ लावलेल्या झाडाप्रमाणे तो होऊ शकेल। और वो उस प्रकार के वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। परंतु जो मनुष्य यहोवाच्या नियमशास्त्रात ध्यान लावित नाही, लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के नियम शास्त्र पर ध्यान नहीं लगाता, प्रियांनो त्यांनी यहोवाला सोडून दिलेला आहे। मेरे प्यारा, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया है। इर्मिया 17:13 मध्ये तो म्हणतो, इर्मिया का 17वां अध्याय 13वें वचन में वो कहता है, यहोवा स्वतः जिवंत पाण्याचा झरा आहे। यहोवा खुद परमेश्वर जो है वो जीवनी पानी का जरिया है। व जे त्या झराला सोडतात ते सर्व लाजवले जातील। और जो कोई उस नाली को छोड़ते हैं वो सारे शर्मिंदा किए जाएंगे। तो वैराणातल्या सुक्या झुडपासारखा होईल। वो इस प्रकार होगा कि मानो जंगली दाखलताओं में वो सूख चुका है पूरी तरह से। रानातल्या सुक्या जागांमध्ये खाऱ्या व न वसवलेल्या भूमीमध्ये तो वस्ती करील। जंगली स्थानों में सूखे हुए मानो पेड़ों के पौधों के समान हो जाएगा और वहीं पर निवास करेगा। रानामध्ये जी झाडं असतात, झाडं झुडपं असतात, हम देखते हैं जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं त्यांना पाणी मिळत नाही प्रियांनो। उनको पानी नहीं मिलता त्यांची वाढ खुरटलेली असते और उनके सारे रास्ते सब कुछ जो सूखा हुआ रहता है आणि प्रियांनो त्यांना काही फळ येत नाही और ना ही उन पर कुछ फल दिखाई पड़ते हैं। त्यांचं खोड देखील काळं असतं प्रियांनो। और अगर हम देखें तो वो पेड़ पूरी तरह से काला पड़ चुका होता है। त्यांचा कोणाला सावलीसाठी देखील उपयोग होत नाही ना ही उनका उपयोग किसी को छाव देने के लिए होता है। आणि म्हणून वैराण प्रदेशातल्या झुडपाप्रमाणे तो होईल। और इसलिए कहा गया है कि वो वीरान जगह पर होने वाले पेड़ के समान होगा। प्रियांनो, इर्मिया 7 अध्यायामध्ये पुढे म्हणतो, और इर्मिया उसी अध्याय में आगे कहता है तुमच्या हृदयाने तुम्हाला फसवू नये। कि तुम्हारा हृदय तुम्हें ना फंसाए। हृदय सर्वहून कपटी आहे हृदय सबसे बढ़कर फंसाने वाला है आणि ते अतिशय नाशक आहे, कोण जाणतो? और वो पूरी तरह से खराब है, ये कौन जानता है? जगिक गोष्टींच्या मोहपाशामध्ये जाऊन दुनिया की चीजों में अपने आप को मोह में डाल के अनेक लोक देवाच्या वचनाला नाकारतात किंवा सोडून देतात कई लोग परमेश्वर के वचन को नकारते या छोड़ देते हैं आणि त्यामुळे ते मोठ्या संकटात आणि कष्टामध्ये येतात। और इसीलिए वे बड़े कष्ट और संकट में आते हैं। प्रियांनो, ख्रिस्ती हा एक धर्म नाहीये। मेरे प्यारो, मसीह जीवन ये कोई धर्म नहीं है। केवळ एक धार्मिक आचरण करण्यासाठी जर तुम्ही बायबल वाचत असाल केवल एक धार्मिक आचरण करने के लिए यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तर त्याच्या नामचं हित होणार नाहीये। तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं, कोई आशीर्वादित नहीं होगा। ख्रिस्ती हे एक जीवन आहे ख्रिस्त मसीह ये जीवन है आणि जिवंत राहण्यासाठी तुम्हाला आणि मला देवाच्या वचनाची अत्यंत गरज आहे। और मसीह जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। परंतु असंख्य ख्रिस्ती लोक देवाच्या वचनावर ध्यान लावित नाहीत। लेकिन हम देखते कई सारे मसीह लोग जो है वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। आम्ही जर जगाचा इतिहास पाहिला, यदि हम दुनिया का इतिहास देखें प्रियांनो, ख्रिस्ती लोकांना देवाच्या वचनापासून वंचित करण्यासाठी शैतानानं आज वर जंग पछाडलेला हम आहे। देखते हैं इतिहास में जंग पूरी शैतान ने तो पूरी
जंग छेड़ दी है कि मानो परमेश्वर के लोगों को, मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन उपलब्ध हो ही नहीं। प्रारंभाच्या काळामध्ये जेव्हा जवळ सैतान आला शुरुआत के समय में, उत्पत्ति के समय में जब हव्वा के पास शैतान आया आणि सैतानानं हवेच्या मनामध्ये देवाच्या वचनाविषयी संशय उत्पन्न केला और हम देखते हैं कि शैतान ने हव्वा के मन में परमेश्वर के वचन के विषय में शक निर्माण किया, आणि त्याचा परिणाम आज संपूर्ण जग भोगत आहे। जिसका परिणाम आज सारी दुनिया भोग रही है। अत्यंत दुःखमय मरण प्रियानो सर्व जगाला ग्रासत आहे हम देखते हैं सारी दुनिया पर बड़ा दुख छाया हुआ है आणि तो सैतान काळाकाळातून काही गप्प बसला नाही, और ये शैतान युगान युग से कोई शांत नहीं बैठा है। परंतु देवाचे लोक मात्र देवाच्या वचनाविषयी लापरवाह राहतात। लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को लेकर लापरवाह रहते हैं। प्रियानो एक काळ असा होता की लोकांकडे पवित्र शास्त्राच्या प्रती नव्हत्या। मेरे प्यारो, एक समय ऐसा था जब लोगों के पास पवित्र शास्त्र बाइबल की कोई कॉपियां नहीं थी। पवित्र शास्त्र बायबल ज्या भाषेतून ग्रीक, अरेमिक आणि हिब्रू या भाषेतून लिहिलं गेलं, पवित्र शास्त्र बाइबल जो ग्रीक, अरमी या हिब्रू भाषा में लिखा गया था, यूनानी भाषा में था। जगातील सर्वच लोकांना त्या भाषा येत नव्हत्या। दुनिया के सारे लोगों को वो भाषा नहीं आती थी। प्रियानो आणि काळाकाळातून जे धर्मगुरू आले और हम देखते हैं कि समय के अनुसार जो धर्मगुरु, जो शास्त्री आए, त्यांनी लोकांमध्ये अशा प्रकारचं भय फैलावलं उन्होंने लोगों के बीच में इस प्रकार सा भय फैला दिया की फक्त पुरोहित के जे धर्मगुरू आहेत त्यांनीच बायबल वाचावं, पवित्रशास्त्र वाचावं, त्याच्या व्यतिरिक्त सामान्य लोकांनी त्याला हात देखील लावू नये। कि केवल पुरोहित या शास्त्री वे ही धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े और दूसरे लोग उसको हाथ तक ना लगाए। आणि जर कोणी पवित्रशास्त्र बायबल वाचण्याचा प्रयत्न केला तर प्रियानो त्यांना जिवंत जाळलं जात असे। और यदि किसी ने पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने का प्रयत्न भी किया तो उसको जिंदा जलाया जाता था। ब्रुनो हॉस या लोकांना तर जिवंत जाळलं गेलं, त्यांनी पवित्रशास्त्र बायबलचं भाषांतर केलं म्हणून। और ब्रुनो हॉस इनको तो जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल का भाषांतर किया। प्रियानो पवित्रशास्त्र बायबल हे अत्यंत दुर्मिळ असा ग्रंथ होता त्या काळात। हम देखते कि पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही दुर्मिळ या कई जगहों पर ही मिलेगा इस प्रकार सा वचन था तभी। परंतु त्या काळामध्ये प्रियानो त्यांना शास्त्र मिळणे शक्य नव्हतं। लेकिन मेरे प्यारो, उन दिनों में उनको पवित्र शास्त्र बाइबल मिलना संभव नहीं था। परंतु आज आम्हाला जितक्या हव्या तितक्या प्रति ज्या हव्या त्या भाषेमध्ये बायबलच्या प्रति उपलब्ध आहेत। लेकिन आज हमारे पास जो चाहिए उस भाषा में जितनी चाहिए उतनी कॉपियां पवित्र शास्त्र बाइबल की उपलब्ध है। आणि सहज पवित्रशास्त्र बायबल अगदी फुकटपणे आम्हाला मिळत असून देखील आम्ही जर तिकडे दुर्लक्ष करत और असतील, आसानी से मुफ्त में भी पवित्र शास्त्र बाइबल मिलने के बावजूद हम उस पर ध्यान नहीं लगाते। आम्ही किती दुर्भाग्यवश लोक आहोत। और ये कितना दुर्भाग्यवश बात है हम सबके लिए। प्रियानो अत्यंत स्वतःला अत्यंत प्रगत समजणाऱ्या काळामध्ये, मेरे प्यारो, अपने आप को प्रगत समझने वाले समय में अत्यंत सुसंस्कृत म्हणणाऱ्या या समाजामध्ये और बहुत ही पढ़े लिखे लोग माने जाने वाले ऐसे इस समय में आज देखील जे लोक पवित्रशास्त्र बायबल वाचतात किंवा त्याप्रमाणे आचरण करतात त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो। आज भी जो लोग पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। त्यांच्या लेकरांना ख्रिस्ती म्हणून शाळांतून प्रवेश नाकारला जातो। उनके बच्चों को मसीह होने के कारण स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता। ख्रिस्ती म्हणणाऱ्या शाळांतून त्यांना नाकारला जातो प्रवेश। मसीही बोले जाने स्कूल में ही उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता। त्यांना सेवेमधून त्यांच्या शिक्षक असतील तर त्यांच्या शाळेतून त्यांना काढून टाकलं जातं। उनके शिक्षक भी उनको स्कूल से निकाल देते हैं। अत्यंत प्रगत काळामध्ये पवित्रशास्त्राला देखील आज देखील विरोध होत आहे। इतनी समाज में इतनी सुधारणा होने के बावजूद हमें दिखाई पड़ता है कि ऐसी घटनाएं घटती है। प्रियानो सैतानाचा इतका कडवा विरोध असून देखील तो मेरे प्यारो, शैतान का इतना कड़वा विरोध होने के बावजूद आज पवित्रशास्त्र बायबलच्या प्रति प्रत्येकाकडे उपलब्ध आहे। आज पवित्र शास्त्र बाइबल की कॉपी हर एक के पास उपलब्ध है। पण जर त्याचं मोल आम्हाला समजत नसेल तर आम्ही कधीच देवाच्या वचनात ध्यान लावू शकत लेकिन नाही। इस पवित्र शास्त्र बाइबल का मोल यदि हम ना समझे तो परमेश्वर के वचन में हम कभी भी ध्यान लगा ही नहीं सकते। देवाच्या वचनाकडे दुर्लक्ष म्हणजे प्रियानो आमच्या आत्मिक जीवनाचा घात आणि आमच्या कुटुंबाचा वाताहात। परमेश्वर के वचन पर दुर्लक्ष या उस पर ध्यान नहीं देना, इसका मतलब है हम अपने आत्मिक जीवन को खत्म करते और साथ ही साथ अपने परिवार को भी खत्म कर रहे हैं। सैतान ज्या क्षमतेने पवित्रशास्त्राला विरोध करत आहे तितक्याच कठोरपणे आम्ही पवित्रशास्त्र बायबलकडे ध्यान लावण्याची गरज आहे। जितनी ताकत लगाकर शैतान पवित्र शास्त्र बाइबल का विरोध करता है उससे ज्यादा, उसे कई बढ़कर ताकत लगाकर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना है, उस पर मनन करना है। परंतु स्वतःला ख्रिस्ती म्हणणाऱ्या लोकांनी किंवा ख्रिस्ती राष्ट्रांनी त्या गोष्टीकडे गांभीर्याने ध्यान न दिल्यामुळे, लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, जो राष्ट्र अपने आप को मसीह बोलते हैं, उन लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल पर ध्यान न देने के कारण अनेक ख्रिस्ती राष्ट्रांची राष्ट्र खालसा झाली, नष्ट झाली। कई सारे मसीह राष्ट्र नष्ट हो चुके हैं। अनेक ख्रिस्ती चर्चेस जी इमारती प्रियानो अन्य धर्मियांकडे सोपवल्या जात
आहे. कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें जो कलीसिया की हुआ करती थी वो आज अन्य धर्म के लोगों को दी जाती है. ख्रिस्ती बाळांची लेकरं बाळं आज अन्य देवी देवतांच्या नादाने जात आहेत. हम देखते हैं मसीह परिवारों के बच्चे अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते हैं त्यांचा प्रदेश अन्य धर्मीय लोक काबीज करत आहेत. और अन्य लोगों के लोग अन्य जाति के लोग उनका प्रदेश उनका देश छीन ले रहे हैं. ज्या पवित्र शास्त्र बायबल मध्ये ज्या लोकांनी देवाच्या वचनाकडे ध्यान लावायचं होतं जिस पवित्र शास्त्र पर परमेश्वर के लोगों ने ध्यान लगाना चाहिए था त्यांनी ते ध्यान न दिल्यामुळे प्रियानो त्या राष्ट्रांची वाताहात झाली पाहायला मला पवित्रशास्त्रामध्ये पाहायला मिळतं. उन्होंने ध्यान न लगाने के कारण हम देखते कि पवित्र शास्त्र बाइबल के पर ध्यान न लगाने के कारण उनका नाश हो चुका ही हमें दिखाई पड़ता है. आणि म्हणून पवित्रशास्त्र बायबल आम्ही सहजवारी घेता कामा नये. और इसीलिए ये जरूरी है कि पवित्र शास्त्र बाइबल को हम आसानी से ना ले. केवळ बायबल मधील एक अध्याय किंवा दोन अध्याय वाचण्याने प्रियानो आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला काही पाहायला मिळणार नाही. पवित्र शास्त्र बाइबल का 1 या 2 अध्याय पढ़कर हमारे जीवन में हमें कुछ दिखाई नहीं आम्हाला पड़ेगा. देवाचं एक एक वचन कोळून पिण्याची गरज आहे. हमें परमेश्वर का एक एक वचन निचोड़ के उसको पिघल के पीने की जरूरत है. देव त्याच्या वचनाच्या द्वारेच त्याच्या लोकांशी वार्तालाप करतो. क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा ही अपने लोगों के साथ बात करता है. पण देवाच्या वचनाचं गांभीर्य आम्ही समजून घेण्याची गरज असते. लेकिन परमेश्वर के वचन की गंभीरता हमें समझ लेने की जरूरत है. आम्ही अत्यंत महत्वाचे लोक आहेत. हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं. पण देवाच्या वचनावर गांभीर्याने ध्यान दिल्यानंतर ते महत्व आम्हाला पाहायला मिळणार आहे. लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के बाद ही वो गंभीरता हम जान आणि पाएंगे त्याद्वारे आम्ही ते महत्वाचे लोक या जगामध्ये ठरणार आहे. और उसी के द्वारा इस दुनिया में महत्वपूर्ण लोग गिने जाएंगे. नाहीतर आमची अत्यंत तितर भीतर झाली की आमची वाता झाली आम्हाला नहीं पाहायला तो हम मिळेल. देखेंगे हमारे सारे विश्वासी हम सब जो है सब जगह पे फैल चुके हैं और हमें फूट पड़ चुकी है. पवित्र शास्त्रांतील एका कुटुंबाकडे आपण पाहणार आहेत. शास्त्र बाइबल में एक परिवार के विषय में हम देखेंगे. ते अत्यंत निवडलेलं कुटुंब होतं चुना हुआ परिवार था आणि प्रियांनो त्या कुटुंबाविषयी त्या कुटुंबामध्ये काही समस्या होती और इस परिवार में कुछ समस्या थी. आणि त्या समस्येमुळे प्रियांनो त्या कुटुंबातील जी स्त्री आहे ती देवाला शोधण्यासाठी गेलेली आहे. और इसके कारण इस परिवार में एक स्त्री जो है वो परमेश्वर को ढूंढने गई है आणि त्या स्त्रीशी देवाने वार्तालाप केलेला आहे. और उस स्त्री के साथ परमेश्वर ने बातचीत की है. परंतु प्रियांनो जेव्हा त्या स्त्रीची समस्या मिटली गेली लेकिन हम देखते हैं मेरे प्यारो जब उस स्त्री की समस्या मिट गई आणि ती देवाचं वचन विसरून गेली. और वो परमेश्वर का वचन भूल गई देव अत्यंत महान गोष्टीचा विषयी तिच्याशी वार्तालाप केला और होता. परमेश्वर ने एक महान बात उससे बताई थी. त्या कुटुंबाच्या द्वारे देव अनेक राष्ट्रांना आशीर्वाद देणार होता. उस परिवार के द्वारा परमेश्वर अनेक राष्ट्रों को आशीर्वाद देने वाला था. त्या देवाची योजना तर त्या कुटुंबाच्या द्वारे सिद्धीच गेलीच गेली. और परमेश्वर की योजना उस परिवार के लिए तो पूरी तो जरूर हुई. परंतु ते कुटुंब मात्र कष्टात गेलं मला पाहायला लेकिन मिळतं. वो परिवार खुद तो बड़े कष्टों से गुजरा ये हमें दिखाई पड़ता है. आपल्याला सर्वांना ते माहित आहे ते कुटुंब कोणतं कुटुंब होतं. हम सब जानते हैं कि कौन सा परिवार था. प्रियांनो इसाक हा अब्रामाचा संतान होता. हम देखते हैं मेरे प्यारो इसहाक की अब्राहम की संतान थी. आणि प्रियांनो इसाक हा देवाच्या योजनेतील एक महान एक भाग आहे. हम देखते हैं इसहाक के परमेश्वर की योजना का एक महान भाग है. आणि शेष भाग है. इसाकाचं रिबेकाशी लग्न झालेलं आहे. और इसहाक का रिबेका के साथ विवाह हुआ. परंतु इसाक जेव्हा 40 वर्षाचा होता तेव्हा त्याचं लग्न झालेलं आहे. हम देखते हैं कि इसहाक जब 40 साल का था तब वो विवाहबद्ध हुआ. आणि 20 वर्षाचा मोठा काळ निघून गेला पण रिबेकाला संतान झालं और नाहीये. 20 साल का बड़ा समय बीत चुका लेकिन फिर भी रिबेका को कोई संतान नहीं हुई. इसाकाने देवाकडे प्रार्थना केली इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की आणि त्यामुळे रिबेकाला गर्भधारणा झालेलं आपल्याला पाहायला और फिर मिळतं. हम देखते कि रेबेका को गर्भधारण हुआ. परंतु जेव्हा गर्भधारणा झाली जेव्हा तिला त्रास होऊ लागला लेकिन जब उसको गर्भधारण होकर उसको जब कष्ट होने लगे आणि तेव्हा ती देवाला शोधायला गेलेली आहे. तब वो परमेश्वर को खोजने निकली. आणि जेव्हा ती कधी का होईना पण ती देवाला शोधायला गेली लेकिन कभी कुछ समय के लिए कुछ क्यों ना हो वो परमेश्वर को खोज रही थी. तेव्हा यहोवाने तिला सांगितलं तब परमेश्वर ने उससे बात की 2 राष्ट्र तुझ्या पोटात आहेत. तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र है. तुझ्या उदरातून 2 प्रकारचे लोक वेगळे निघतील. तेरे गर्भ से 2 प्रकार के लोग जन्म जनेंगे. त्यांतील एका प्रकारचे लोक दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांपेक्षा बलवान होतील उसमें से एक जो है वो दूसरे से बलवान होगा आणि वडील धाकट्याची सेवा करील. और जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा. देवाने एक महान गोष्ट रिबेकाला प्रकट केली. परमेश्वर ने एक महान चीज रिबेका को प्रकट की थी. देवाने म्हटलं की 2 राष्ट्र तुझ्या उदरामध्ये आहेत. परमेश्वर ने कहा था कि 2 राष्ट्र तेरे गर्भ में है. 2 राष्ट्र तुझ्या उदरातून द्यायला येतील. 2 राष्ट्र तेरे गर्भ से जनेंगे. देवाने एक महान गोष्ट तिला प्रकट केली. परमेश्वर ने एक बड़ी बात उसे प्रकट की थी. पण तिनं त्या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही. लेकिन उसने उस बात की ओर गंभीरता से नहीं देखा. ना इसाकाने त्याच्याविषयी गांभीर्याने विचार केला नहीं इसहाक ने उसके विषय में गंभीरता से ना विचार किया. रिबेकाने त्याच्याविषयी गांभीर्याने विचार केला. ना रेबेका ने उसके विषय गंभीरता से विचार किया. प्रियांनो, त्यांना 2 देवाने ज्या प्रकारे त्यांना गोष्ट प्रकट केली मेरे प्यारे जिस प्रकार परमेश्वर ने ये सारी बातें उनको प्रकट की थी त्यांना तिला रिबेकाला जुळ हे जन्माला आलं आहे. उनको जुड़वा बच्चे वहां पर जन्मे. परंतु प्रियांनो, जेव्हा आई आणि बाप हे जे आत्मिक लोक आहेत पण त्यांच्यामध्ये जेव्हा मेलमिलाप नाहीये लेकिन मेरे प्यारे जब माँ बाप जिनमें आत्मिक मेल नहीं होता
ते स्वतः बसून देवाच्या वचनावर मनन करत नाहीये, वे खुद बैठकर परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, जेव्हा देवाच्या वचनाशी वार्तालाप करत नाहीये, जब वे खुद परमेश्वर के वचन के विषय में वार्तालाप नहीं करते, त्यांच्या मुलाबाळांनी देवाचं भय धरणं कसं शक्य तो आहे? ये कैसे हो सकता है कि उनके बच्चे परमेश्वर का भय माने? आपल्याला पाय मिळतं की देवाने जे वचन दिलं आहे त्याचा त्यांना विसर पडलेला आहे. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन उनको दिया था वे भूल चुके हैं। आणि इसहाक जो देवाच्या योजनेतील एक महान मनुष्य भाग असला मनुष्य, और हम देखते हैं इसहाक जो परमेश्वर की योजना का एक शेष भाग था, तो खाऊन पिऊन तृप्त आहे. वो खा पी के मजे में है। आणि जेव्हा आता त्याला आशीर्वाद द्यायची वेळ आली तेव्हा तो एसावाला आशीर्वाद देऊ पाहतो. और जब उसको आशीर्वाद देने का समय आया तब वो ईसा को आशीर्वाद देना चाहता तो है। का एसावाला आशीर्वाद देऊ पाहतो? तो वो क्यों ईसा को आशीर्वाद देना कारण चाहता है? त्याचं प्रेम एसावावर आहे. क्योंकि उसका प्यार ईसा पे ज्यादा है। आणि जेव्हा इसाक जो एसावर प्रेम करतो, और जब हम देखते हैं ईसा ईसा से प्रेम करता है, आणि रिबेका जी आहे ती याकोबवर प्रेम करते. और रेबेका जो है उसका वो याकूब से प्यार करती त्या है। कुटुंबामध्ये आई बापामध्ये फूट आहे जिस परिवार में माँ बाप में ही फूट है, आणि मग त्या लेकरामध्ये देखील फूट हे उतरून और येते. यही फूट यही द्वेष जो है वो बच्चों में भी उतर आता है। आणि प्रियानो, त्यामुळे जेव्हा इसाक जो आहे तो एसावाला आशीर्वाद देऊ पाहत होता, और इसीलिए हम देखते हैं कि ईसा को आशीर्वाद देना चाहता था। आणि मग रिबेकाने याकोबाला आशीर्वाद मिळवून देण्यासाठी युक्ती शोधून काढलेली और आहे. फिर हम देखते हैं कि रेबेका ने मार्ग खोज लिया कि किस प्रकार ईसा को नहीं लेकिन याकूब को आशीर्वाद प्राप्त हो आणि जाए। तिनं आपल्या लेकराला बापाला फसवण्याविषयी मसलत दिलेली और फिर आहे. उसने अपने बेटे को अपने पिता को फंसाने के लिए सलाह दी। देवाच्या महान योजनेतील एक अद्भुत कुटुंब, परमेश्वर की महान योजना का ये एक अद्भुत परिवार था, एक मौल्यवान कुटुंब, बहुत ही कीमती बहुत ही मौल्यवान परिवार, परंतु ते आपलं मोल जाणत नाहीये. लेकिन ये खुद अपना मोल नहीं जानते। प्रियानो, तुम्ही आणि आम्ही देवाच्या योजनेचा एक महान भाग मेरे आहोत. प्यारो, आप और मैं परमेश्वर की महान योजना का एक मुख्य भाग शेष भाग है। तुम्ही आपल्याला स्वतःला तुच्छ लगता कामा नये. तो हम अपने आप को तुच्छ न समझे, तुच्छ न जाने। तुम्ही देवाचं वचन सहजवारी घेता कामा नये. हम अपने आप को परमेश्वर का वचन आसानी से न ले। देवाचं वचन केवळ या 100 वर्षाच्या आयुष्यासाठी दिलेलं नाहीये. परमेश्वर का वचन केवल 100 साल की जिंदगी के लिए नहीं दिया गया है। देवाचं वचन तुम्हाला आणि आम्हाला त्याच्या प्रतिमामध्ये घडवत आहे. परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उसके प्रतिरूप में बदलते जाता है, परिवर्तन लाता है। अनंत काळ त्याच्याबरोबर राज्य करण्यासाठी तुम्हाला मला बोलावलं गेलं आहे. सार्वकालिक जीवन में उसके साथ राज्य करने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया आणि है। म्हणून प्रियानो, देवाच्या वचनाकडे अत्यंत गांभीर्याने आम्हाला ध्यान देण्याची गरज और आहे. इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन की ओर हमें गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। एक धार्मिकता म्हणून आम्ही तो ग्रंथ वाचण्याची गरज एक नाहीये. धार्मिक होने के कारण हम ग्रंथ पढ़े ऐसा नहीं। ज्या प्रकारे आम्ही रोटी खाल्ली नाही तर आम्ही जिवंत राहू शकत नाही, जिस प्रकार रोटी न खाने से हम जिंदा नहीं रहेंगे, ज्या प्रकारे आम्ही श्वास जर घेतला नाही तर आम्ही काही मिनिटं जगू शकत नाही, जिस प्रकार सांस न ले तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, त्याच प्रकारे प्रियानो, देवाचं वचन आम्हाला रात्रंदिवस ध्यान लावण्याची गरज आहे. बिल्कुल उसी प्रकार मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन पर रात और दिन हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। ते आम्हाला एका दुधाप्रमाणे ग्रहण करण्याची गरज ये आहे. एक दूध के समान हमें पीने की जरूरत ते है। भाकरीप्रमाणे मला खाण्याची गरज आहे. एक रोटी के समान हमें खाने की जरूरत है। त्याच्या रात्रंदिवस मनन करण्याची गरज उस पर आहे. रात और दिन मनन करने की जरूरत है। आणि तर प्रियानो, आम्ही कुठेतरी देवाच्या मार्गामध्ये उभे असला मला पाहायला तभी मिळेल. ऐसा होगा कि हम परमेश्वर के मार्ग पर कहीं पर खड़े ऐसा हमें दिखाई पड़ेगा। रिबेकाने याकोबाला चुकीचा सल्ला दिलेला आहे. रिबेका ने याकूब को गलत सलाह दी। याकोबाने आपल्या बापाला फसवलेला आहे. याकूब ने अपने पिता को फंसाया। देवाने जो अधिकार त्याला वचनानुसार दिला होता तो त्यांनी कपटीने मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परमेश्वर ने जो अधिकार उसे दिया था वो उसको गलत तरीके से स्वीकारने की उसने कोशिश की। देवाने तुम्हाला आणि मला अनेक आशीर्वाद दिलेले आहेत, परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए पण ते हैं, कशा प्रकारे घ्यायचे ते देवाच्या वचनातून जेव्हा तुम्ही समजून घेणार नाही, लेकिन इस आशीर्वादों को हम किस प्रकार से अपना ले यदि हम परमेश्वर के वचन से नहीं समझेंगे तेव्हा त्या गोष्टींसाठी तुम्ही विनाकारण खटपटी करणार आहेत आणि चुकीच्या मार्गाने जाऊन कष्टात जाणार तो आहे. वही चीजें पाने के लिए हम गलत तरीका अपनाएंगे, गलत मार्ग अपनाएंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। रिबेकाने दिलेल्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे याकोब दोषी ठरलेला आहे. रिबेका ने दिए हुए गलत सलाह के कारण याकूब दोषी ठहराया गया। त्याचा भाऊ त्याला ठार मारू पाहू लागलेला आहे. उसका भाई उसे मारने के उठ गया। त्याला आपलं घर सोडून पळून जावं लागलं उसे आहे. अपना घर छोड़कर भाग जाना पड़ा। जे त्याचा हक्काच होतं त्यासाठी त्याला खोटं बोलावं लागलेलं आहे. जो उसका हक था उसी के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। प्रियानो, अशी काही गरज नव्हती. मेरे प्यारो, ऐसा सब होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। याकोबावर एक मोठा शाप आलेला आहे. और हम देखते हैं याकूब पर बड़ा शाप आया। याकोबाने आपल्या बापाला फसवलं याकूब ने अपने पिता को फंसाया। आणि त्याच्या मुलांनी याकोबाला फसवलेलं आपल्याला और पाहायला फिर हम मिळतं. देखते कि उसी के संतानों ने याकूब को भी फंसा दिया। त्याच्या याकोबाच्या मुलांनी योसेफला विकून टाकला आणि तो ठार मारला गेला म्हणून मुला बापाला सांगितलं. याकूब के संतानों ने ऐसा बता दिया उसे कि उसके बेटे योसेफ को मार डाला गया है और बल्कि उसको बेच दिया गया था। आणि प्रियानो, त्याच्यामुळे याकोब अत्यंत दुःखात गेला, कष्टात गेला आपल्याला पाहायला मिळतो. जिसके कारण हम देखते हैं याकूब बड़े दुख और कष्ट
में गया। ज्या रिबेकाने याकोबाला चुकीचा सल्ला दिला ती पुन्हा आपल्या मुलाचं तोंड कधी पाहू शकली नाही. जिस रिबेका ने अपने बेटे को गलत सलाह दी थी, उस रिबेका ने अपने बेटे का दोबारा चेहरा वो ना देख पाई। एक महान योजनेसाठी देवाने पाचारण केलं कुटुंब. एक महान योजना के लिए बुलाया गया ये परिवार, पण त्या कुटुंबाची मोठी वाता हात झाली मला पाहायला लेकिन मिळतं. ये परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका हमें दिखाई पड़ता है। आणि अशाच प्रकारे अनेक ख्रिस्ती कुटुंबांची वाता झालेली आहे. और बिल्कुल इसी प्रकार कई सारे मसीह परिवारों को भी कष्ट में गए और नाश हो चुके हैं। प्रियानो, अशा कष्टामध्ये जगण्यासाठी तुम्हाला मला देवाने बोलावलेलं नाही. मेरे प्यारो, ऐसे कष्टों में जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया पण है। आम्ही ज्या प्रकारे देवाच्या गोष्टीमध्ये ध्यान लावण्याची गरज आहे, लेकिन मेरे प्यारो, जिस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, ते न लावल्यामुळे वैराण प्रदेशांतील झुडपाप्रमाणे आमची स्थिती होते. वो न लगाने के कारण मानो एक वीरान जगह पर वो पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार हमारी स्थिति हो चुकी है। आमच्या जीवनातून शांती आणि आनंद निघून जातो हमारे जीवन में शांति आनंद निकल जाता आणि है, आमची अत्यंत फरफड होत असलेले जग पावतं प्रियानो. और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारी तड़फड़ हो रही है और ये दुनिया देख रही है, आणि त्यामुळे देवाचा गौरव होत और नाही. जिसके कारण परमेश्वर की महिमा नहीं होती। प्रियानो, देवाने तुम्हाला मला महान पाचारण केलं आहे. मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक बड़े बुलावे से बुलाया है, परंतु ते पाचारणाला सादर होण्यासाठी तुम्हाला आणि मला देवाच्या वचनात ध्यान लावण्याची गरज आहे. लेकिन उस बुलावे में प्रस्तुत होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना जरूरी है। एक एक वचन तुम्हाला गंभीर्याने घेण्याची गरज आहे. एक एक वचन पवित्र शास्त्र का हमें गंभीरता से लेना है। देवाचं वचन सहजवारी घेण्याची गरज नाहीये. परमेश्वर का वचन हम आसानी से ना ले। देवाचं वचन जे तुमच्याकडे आलं असेल प्रियानो, रोज त्याच्यावर मनन करा. परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है उस पर हम मनन करें, त्याच्यातून देव तुम्हाला काही विशेष प्रकटीकरण देईल. उसमें से परमेश्वर आपको कोई विशेष प्रकटीकरण देगा, त्याच्याद्वारे तुमच्या आत्म्याला सामर्थ्य प्राप्त होईल. उसके द्वारा आपके आत्मा में सामर्थ्य प्राप्त होगा, आणि प्रियानो, त्याच्याद्वारे तुमच्या आत्मिक जीवनामध्ये मोठा आशीर्वाद तुम्ही उतरलेला पाहाल. और उसी के कारण आपके जीवन में एक आत्मिक आशीर्वाद उतर आए, ये भी हम देखेंगे। तुम्ही स्वतः आशीर्वादित व्हाल, तुमचं कुटुंब आशीर्वादित आप होईल, खुद आशीर्वादित होंगे, आपका परिवार भी आशीर्वादित होगा, तुमची मंडळी आशीर्वादित होईल, तुमचा समाज आशीर्वादित आपकी होईल, कलीसिया आशीर्वाद होगी, आपका समाज आशीर्वादित होगा, तुमचं राष्ट्र तुमच्यामुळे आशीर्वादित और होईल. आपका राष्ट्र आपके कारण आशीर्वादित होगा, कारण देवाने तुम्हाला आणि मला आशीर्वाद देण्यासाठी बोलावलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। पण त्या अगोदर तुम्ही आणि मी स्वतः आशीर्वादित झालं पाहिजे. लेकिन उसके पहले आपको और मुझे आशीर्वादित होना है। प्रियानो, आम्ही जगाला आशीर्वाद देणार हो, पण आम्हाला मात्र आशीर्वाद नसेल मेरे प्यारो, हम दुनिया को तो आशीर्वाद देने वाले होंगे, लेकिन खुद को यदि हम आशीर्वाद न दे, तर ते अत्यंत कष्टमय असेल. लेकिन तो वो बहुत ही कष्ट की बात होगी। इसाकाच्या द्वारे देव संपूर्ण जगाला आशीर्वाद देणार होता. इसहाक के द्वारा परमेश्वर सारी दुनिया को आशीर्वाद देने वाला था। देव अब्रामाला म्हणाल, तुझ्या संतानामध्ये राष्ट्रांतील पृथ्वीतील सर्व कुटुंब आशीर्वादित होतील. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरे कारण, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे राष्ट्र आशीर्वादित होंगे। तुझ्या संतानामध्ये पृथ्वीतील प्रत्येक कुटुंबाला मी आशीर्वाद देईन. तेरे संतान के द्वारा मैं पृथ्वी के सारे परिवार को आशीर्वाद दूंगा। पण तो अब्रामाचं संतान इसाक मात्र आपल्याला कष्टात असलेला पाहायला लेकिन मिळतं. हम देखते हैं अब्राहम की संतान इसहाक तो बड़े कष्ट में हमें दिखाई त्याच्या पड़ता है। संतान म्हणजे जो येशू ख्रिस्त, त्याच्याद्वारे सर्व जगाला देवाने आशीर्वाद दिला. उसके संतान यानी यीशु मसीह, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया को आशीर्वादित किया। पण ते प्रियानो, इसाक मात्र कष्टात गेलेला आहे. लेकिन मेरे प्यारो, इसहाक तो कष्ट में चला आज गया। अनेक ख्रिस्ती कुटुंब कष्टात आणि दुःखात आहे. आज हम देखते कई सारे मसीह परिवार कष्ट और दुख में हैं। देवाने त्यांना आशीर्वाद हे वतन देण्यासाठी बोलावलेलं आहे. परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद ये वतन देने के लिए बुलाया है। पण देवाच्या वचनात ज्या प्रकारे ध्यान लावण्याची गरज आहे, त्या प्रकारे न लावण्यामुळे ते कष्टामध्ये गेलेले आहेत. लेकिन परमेश्वर के वचन पर जिस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए वैसा न लगाने के कारण वो लोग कष्ट में गए, हमें दिखाई पड़ता है। स्तोत्रकर्ता म्हणतो, धन्य तो पुरुष भजन संहिता लिखने वाला कहता है, धन्य वो पुरुष जो पाप्यांच्या मार्गात उभा राहत नाही, जो पापियों के संगति में मार्ग में खड़ा नहीं रहता, दुष्टांच्या मसलतीने चालत नाही, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, आणि तिरस्कारांच्या आसनी बसत नाही. और ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता। प्रियानो, आज अनेक लोक त्यांच्याकडे वेळ नाही म्हणून देवाच्या वचनात ध्यान लावत नाही असं मेरे नाही. प्यारो, आज कई सारे लोग, उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते नहीं, ऐसा ते नहीं। तासचे तास टीव्हीच्या सानिध्यामध्ये वेळ देतात. लेकिन कई सारे समय वो टीवी के सामने देते हैं, तासचे तास प्रियानो ते कथा कहाण्या पाहत बसतात. और कई घंटे वो कथा कहानियां देखते बैठते हैं। परंतु ज्यामध्ये जीवन आहे, त्या लेकिन- देवाच्या वचनाकडे ते गांभीर्याने पाहत नाही. लेकिन जिसमें जीवन है, उस परमेश्वर के वचन के पास वो गंभीरता से नहीं देखते। यावेळेला मी आपली मस्तक देवासमोर झुकूया. इस समय हम अपना सिर झुकाएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वरचं महान पाचारण तुम्ही ध्यानात घ्या प्रियानो. परमेश्वर का महान बुलावा हम जान ले मेरे प्यारो। देव अत्यंत ईर्ष्यावान देव आहे. परमेश्वर बड़ा ही जलन रखने वाला परमेश्वर है, ईर्ष्यावान है। यिर्मया 17व्या अध्यायामध्ये तो म्हणतो की जे यहोवाला सोडून देतात,
यिर्मयाह के 17वें अध्याय में कहता है कि जो लोग परमेश्वर यहोवा को छोड़ देते हैं ते मातीवर लिहिले जातील. उनकी गणना मिट्टी में मिल जाएगी। प्रियानो, तुमचं आणि माझं नाव मातीवर लिहिण्यासाठी देवाने तुम्हाला मला बोलावलं मेरे नाही. प्यारो, आपकी और मेरी गणना मिट्टी में मिल जाए, आपका नाम मिट्टी में मिल जाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। ते वैरान प्रदेशांतील झुडपाप्रमाणे होतील. वे वीरान जगह में होने वाले पेड़ के समान, पौधों के समान होंगे। तुम्हाला मला तशा प्रकारे होण्यासाठी देवाने बोलावलं आपको नाहीये. और मुझे परमेश्वर ने वैसा होने के लिए नहीं बुलाया येशू है। म्हणतो, जर तुम्ही माझ्यामध्ये राहिलात आणि माझी वचनं तुमच्यामध्ये राहिली, यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तुम्हाला जे काही पाहिजे ते तुम्ही मागा, तुम्हाला मिळेल. तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांगो और तुमको मिलेगा। आणि तुम्ही विपुल फळ दिल्याने पित्याचे गौरव और होतील. तुम बहुत ही फल लाओगे जिसके कारण पिता का गौरव महिमा होगी। पिते आमच्या लोकांसाठी मी त्याच्याकडे प्रार्थना करतो, तुझा पवित्र हात त्यांच्यावर पाठव. तुझं वचन पवित्र देवा, त्याचं प्रकाशन आमच्या लोकांना प्राप्त होऊ दे, जेणेकरून आमच्या लोकांनी दिवस आणि रात्र त्याच्यावर ध्यान लावावं. असा अभिषेक पाठव. आम्हाला ते शक्य नाही आहे, पण तुला सर्व काही शक्य आहे. तू आम्हाला भयाचं नव्हे तर सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे. आम्हाला सबळ करणारा ख्रिस्त, याच्याद्वारे आम्ही सर्व काही करायला शक्तिमान आहोत. आमच्या लोकांमध्ये ही गोष्ट या दिवसात घडून येऊ दे, जेणेकरून आम्ही स्वतः आशीर्वादित होऊ, आमचे कुटुंब आशीर्वादित होतील, आमचा समाज आशीर्वादित होईल, आमचं राष्ट्र आशीर्वादित होईल. कारण आशीर्वाद हे वचन मिळण्यासाठी तू आम्हाला बोलावलं आहे आणि आशीर्वाद हे देण्यासाठी तू आम्हाला बोलावलं आहे. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करू. यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाश हो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपले मुख तुझ्यावर उंचावो आणि तुला शांती देवो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन से परमेश्वर ने हमसे बात किया। हम आखिरी गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहोवा आशीष दे और मुझ पर रहम करे। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।